नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई है श्रेयस्ता सामुल। और जो लोग नहीं जानते, क्योंकि लास्ट टाइम श्रेयस्ता जॉइंड अस वाज लॉन्ग टाइम बैक एंड बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सो शी इज एन रिसर्च इंजीनियर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बिजनेस डेवलपमेंट करती है साइंस की फील्ड में। शी इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हर ओन लेबोरेटरी फॉर लॉट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स बेस्ड इन इंडिया। अभी खैर इंडिया के बाहर हैं। और आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। द एंटायर क्रेडिट गोज टू श्रेयस्ता, बिकॉज मेरी नॉलेज में ये लेकर आई। व्हाट आर सुपर पासपोर्ट्स? दिस इज समथिंग दैट हैज स्टार्टेड मेकिंग राउंड्स इन एलीट सर्कल, टॉप मोस्ट सर्कल जिसकी हम बात करते हैं। और एजेंडा क्या है? जी श्रेयस्ता, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम। या नमस्ते गायत्री जी या नमस्ते सारे दर्शकों को ऑल्टरनेट मीडिया पे। गायत्री जी, सुपर पासपोर्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सारे लोगों को डिफरेंट कंट्रीज में मूव करने को मिलेगा, बिजनेस करने को मिलेगा, अच्छे से रहने को मिलेगा, उनको बहुत अच्छी हेल्थ केयर मिल सकती है अगर इनके पास सुपर पासपोर्ट हो। तो अब ये सुपर पासपोर्ट का क्राइटेरिया क्या है? अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग है 80 पे, तो बहुत कम कम है रैंकिंग। एक्चुअली लास्ट ईयर से अब तक इसके 5 या 6 पॉइंट्स नीचे जा चुके हैं। लेकिन अगर किसी को सुपर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो लोग इसलिए इमिग्रेट करते हैं डेफिनेटली। और उसके लिए है ना, काफ़ी सारी क्राइटेरियाज़ होती हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया, एजुकेशन हो गया, अगर आप लीगल तरीके से इमिग्रेट करना चाहते हो। और आज सुपर पासपोर्ट में एक एडिशनल चीज़ जो आ गई है, वैक्सीन का पासपोर्ट। अगर आपके पास ये पासपोर्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कैसा वीज़ा हो, आपके पास ग्रीन कार्ड हो, ब्लू कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, कोई भी पासपोर्ट हो, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कौन-सा वैक्सीन लगाया है। और जो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट करते हैं, जो प्रेज़ेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है? ये डीप स्टेट हो गया, ये आपका यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये जितने भी सारे बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, है ना? तो इनके नज़रों में आपने जो वैक्सीन लगाई है, ये उस पर भी आपको पॉइंट्स देंगे। अगर आपने इंडिया का कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगाया है, तो उसकी रैंकिंग ऑटोमैटिकली नीचे हो जाएगी। अगर आपने फाइज़र या दूसरे कंपनीज़ के, मॉडर्ना के वैक्सीन लगाए होंगे, तो आपका रैंकिंग ऊपर हो जाएगा। तो ये वापस एक नया एजेंडा आ गया। और जैसे हर दिन हम सुबह उठते हैं, नया दिन, है ना, नई शुरुआत। यहाँ पे हर दिन डीप स्टेट की हर दिन ये कोशिश रहती है कि नया दिन, नया एजेंडा, कैसे जो प्रेज़ेंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम डिसरप्ट करें। जी। जी, तो गायत्री इसमें जी। क्राइटेरियाज क्या-क्या होगा? वैक्सीन ही होगा या कुछ और भी होगा? जी। And are we going सुपर to become पासपोर्ट। global citizens? I mean, are we talking about people, मतलब across the world ये global citizens बन जाएंगे जिनके पास सुपर पासपोर्ट होगा? हाँ, ये एकदम ग्लोबल सिटीज़न्स बन जाएँगे, इनको पूरी की पूरी मोबिलिटी, जैसे कहते हैं ना, आपके हाथ में एक सुपर पावर आ गया, आप ही प्रेज़िडेंट हो, आप ही इसके मालिक हो, आपको जैसे करना है। और ये कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन इसकी जो अंडरपिनिंग्स है, इसकी जो थिंकिंग है, मैं आपको बताती हूँ। सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना कि मुझे गोल्डन लॉलीपॉप मिल गया है ना मेरे हाथ में। अरे, मैं जहाँ जाऊँगी मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, मैं तो अपनी कंपनी खड़ी कर सकती हूँ या मैं जो चाहे पढ़ सकती हूँ, मैं जिस भी कंट्री में जाऊँ, मुझे लंबी-लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, मुझे ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, मुझे वीज़ा रिजेक्शंस नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत सारी बातें, मैं तो, है ना, ये बात तो कंप्लीटली कंप्लीटली जितने हमारे डिज़ायर्स हैं, ये हर फैक्टर पे आ जाता है। लेकिन द रियलिटी क्या है कि इसकी जो क्राइटेरिया है, यूजुअली अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी देश का जो प्रेज़ेंट तरीका है रैंकिंग का, वो कैसे होता है, बहुत, बहुत कैटेगरीज़ होती हैं इसमें, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और मैं ये भी रिवील करूँगी कि भई ये इसका मतलब क्या है, और क्यों बिज़नेस वाले इस पर आपको अभी, है ना, जज करेंगे। कह दीजिए लाइक, अच्छा तुम्हारे पास ये पासपोर्ट नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है, ओह! ओके, तो हम आपके साथ नहीं बिज़नेस करेंगे या हम आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं देंगे। एंड जो कहते हैं ना, अ नो हर्ट्स मोर, एंड आप ड्रिवन हो जाते हो इस नो को येस करने में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वापस पॉइंट पे आती हूँ कि सबसे पहले रैंकिंग में 12 फैक्टर्स होते हैं। मैं 12 के 12 नहीं, लेकिन मेजर टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस करूँगी। सबसे पहले इसमें आता है कि पासपोर्ट की करंट मोबिलिटी रैंकिंग क्या है। अभी हम नंबर 80 पे हैं, तो ये एक्चुअली हमारे फ़ेवर पे नहीं है। दूसरी बात हो गई
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपका पॉपुलेशन कितना ग्रो किया है, और और ये भी है कि आपके पॉपुलेशन के पास कितनी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, वो भी एक नया क्राइटेरिया हो गया है। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, जिनके पास खानदानी पैसा है वो वापस आगे आगे बढ़ पाएंगे, है ना। बाकी हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपके कंट्री का जीडीपी क्या है, और कितने आसानी से आप बिजनेस कर सकते हो, और अगर आपको दूसरे साइड जाना है, अगर आपको रैंकिंग इम्प्रूव करनी है और आप एक अच्छे देश से हो, तो आपके कंट्री का प्रेजेंट टैक्सिंग सिस्टम क्या है, ये सारी की सारी बातें। और अगर आपके कंट्री में लॉ कैसा है, कंट्री में रिस्क कितना है, ये सारी चीजें भी आती हैं। बाकी सारे फैक्टर्स इतना मायने नहीं रखता, बट ये सारे फैक्टर्स से आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो ये अचीव ही नहीं कर पाएगी। इतनी हाई क्राइटेरियाज है, और उसके ऊपर जो हिडन क्राइटेरिया है सुपर पासपोर्ट का, कि अगर मेरे पास लेट्स से ये है मेरा पासपोर्ट, लेकिन अगर मेरे पास वो वैक्सीन पासपोर्ट नहीं है तो ये मुझे नहीं जाने देंगे, चाहे मेरे पास वीजाज हो, सब कुछ अप्रूव हो गया, या मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का वैलिड इनविटेशन भी है, तो भी नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया तो आपको बहुत टॉप लेवल पे लाना है। सेकेंडली है वैक्सीन पासपोर्ट। अरे वैक्सीन पासपोर्ट मतलब अभी कोरोना तो चला गया, कौन ले लेके कोरोना घूमेगा, कौन ले लेके एप्स घूमेगा, है ना। बहुत हेडेक का काम नहीं है, बट इनके हिसाब से अगर आपने कुछ कंपनीज की वैक्सीन चलो नहीं लगाई है, तो इनके पास पूरी की पूरी राइट है आपको हाँ या ना बोलने का लास्ट मोमेंट में। सोचिए, आपने पूरी ये जर्नी की, आप 6-6 7-7 महीने से 1-1 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ, मैं जाऊँगी, मेरा सारा अप्रूवल हो गया, और आपको गेट पे इमिग्रेशन ने रोक दिया कि नहीं, आप इस देश में नहीं आ सकते। आपने फाइज़र का वैक्सीन नहीं लगाया, आपने मॉडर्ना के वैक्सीन नहीं लगाया, आपने तो कोविडशील्ड या कोवैक्सीन लगाया है, तो आपको जाना पड़ेगा वापस। ये है। दूसरी बात, ये जो सुनने में लग रहा है कि वाओ! मैं कहीं पे भी जाके मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा फ्रीडम है, मेरा ये है। हाँ, मुझे एक चीज़ मेरे रिसर्च से ये पता चला है कि काफ़ी लोग कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं, बट ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत हाई नंबर्स पे यंग लोग और जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिया छोड़ के चले गए हैं। इसके बहुत फैक्टर्स हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि हाँ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हुई है, लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन को नहीं सपोर्ट कर पा रही। बाद में क्लीनलीनेस नहीं है, लोगों को काम नहीं करना है, एफिशिएंट नहीं है। बाहर ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं। बाहर मेरिटोक्रेसी एक्चुअली वर्क्स, हमारे देश में अभी भी चीज़ें, है ना, जातिवाद पे चल रही है या जो भी है सबके। और आप देख सकते हो पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं मेजर सिटीज़ में, और मेडिकल केयर टाइम पे नहीं मिल रहा है और अच्छे क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। ये मेजर रीज़न्स हैं जिससे लोग बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, बाहर चले गए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगले 10 साल में तो टैकल हो जाएँगी 100%। 10 से 15 सालों में, उससे ज़्यादा नहीं टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगने वाला, मैं जिस तरीके से बिज़नेस को देख रही हूँ। लेकिन उसके बाद क्या, आपका मन ज़रूर करेगा, क्योंकि नो मैटर इंडियंस कहीं पे भी चले जाएँ, उनका दिल इंडिया में ज़रूर रहता है, उनका मन ज़रूर रहता है कि हम इन्वेस्ट करें, हम अपने पेरेंट्स को देखें, या हम अपने त्योहार अच्छे से मनाएँ, या अगर फैमिली स्टार्ट करते हैं तो उनका मन ये भी ज़रूर होता है कि, है ना, बच्चों को भी वही कल्चर मिले, वो कोई फॉरेन कल्चर ना अडॉप्ट कर ले। बट अगर सुपर वैक्सीन या सुपर पासपोर्ट्स बेस्ड ऑन वैक्सीन्स आ गया, तो ये आप नहीं कर पाओगे। और अगर ये तो आपको जैसे गोल्डन लॉलीपॉप दे दिया, हाँ, मैं देश में आ गई, लेकिन जब मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ, कहीं पे भी डिजिटली लिखा है कि मैंने कोवैक्सीन का लिया है, मैंने मॉडर्ना नहीं लिया है। इसको आप नहीं ओवरराइड कर सकते, घूस दे के, करप्शन करके नहीं, क्योंकि सिस्टम्स बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं, और कहीं पे भी आपका डेटा चला गया तो ज़्यादातर आपके पास इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा इसको ओवरराइड करने का, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो है ना, ये वैसा है। और तीसरी और आखिरी बात, कि जैसे ये एक ग्लोबल कम्युनिस्ट स्टेट बनाने का आइडिया, जैसे अगर हम अभी प्रेजेंट डे चाइना का एग्जांपल लेते हैं, चाइना बहुत एडवांस्ड है ना गायत्री जी, आपको नहीं लगता चाइना एडवांस्ड है ना? लेकिन जी।
साइड से आप देखोगे कि चाइना में आया है वन चाइल्ड पॉलिसी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जो चाइनीज़ यूथ है वो बहुत पढ़ा-लिखा है, वो उनको चांस मिला है चाइना के बाहर जाके लोगों को देखने के लिए और उनकी तौर-तरीके देखने के लिए, तो उनको भी पता है ये अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपना डे टू डे एक्सपेंसेस और ये लोग अ, और एक और जो इनकी बात है कि ये मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं कह सकते, कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, कुछ नहीं। अगर ये कुछ भी कहेंगे तो इनके हर एक जनता पे बहुत कड़ी सर्वेलेंस होती है। इनका कोई बाहर एक्सेस भी नहीं है दुनिया में लाइक तो लेकिन इनको क्या लॉलीपॉप दिया गया है? चाइना को लॉलीपॉप ये दिया कि तुम चाइना के लिए काम करो, चाइना में तरक्की करो, चाइना में सब कुछ करो। सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी सैलरी है वो उनको बिल्कुल भी इट्स सफिशिएंट है ही नहीं और चाइनीज़ जो नए यूथ्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि हमें काम नहीं करना है और पूरा रिबेल कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट और अपने बिल्स जो फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं या जो अच्छे से रहना चाहते हैं, वो उनको नहीं हो रहा। चाहे उनकी सैलरी क्यों ना ज़्यादा हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 3 टू 4 टाइम्स बढ़ गया और वहाँ पे भी उतना ही करप्शन है, जितना यहाँ या कोई भी और देश में है। तो ये मुझे जो लग रहा है कि ये जो सुपर पासपोर्ट या वैक्सीन्स या व्हाटएवर ये कुछ नहीं है, ये बस एक गंदा बिज़नेस का षड्यंत्र है कि हाँ, हमने वैक्सीन भी मैंने वायरस भी बनाया और मैं वैक्सीन भी बना रहा हूँ और ये सारे के सारे इसके सारे जो भी पास्ट पॉलिटिकल लीडर्स रह चुके हैं यूएस के, ये मिलिट्री इसमें हर इंसान इन्वॉल्व्ड है। हर इंसान इन्वॉल्व्ड है और ये वेस्ट में अभी इसके काफ़ी सारे शॉर्ट्स या वीडियोज़ आप सोशल मीडिया में सुनोगे कि वहाँ के जो जागरूक जर्नलिस्ट्स हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं फाइज़र के सीईओ को। वो जो भी ये वैक्सीन जिन्होंने बनाया या जिन्होंने भी ये लॉज़ इम्प्लीमेंट किया, ओबामा के टाइम से लेके ट्रम्प के टाइम तक, हर इंसान को क्वेश्चन किया जा रहा है। तो एक तरीके का मैं एक साइड से देख रही हूँ कि हाँ, एक ग्लोबल अवेकनिंग मूवमेंट हो रही है और दूसरे साइड से डीप स्टेट ये प्लान कर रहा है कि हम ऑलरेडी जो सोई हुई पॉपुलेशन है या जो जागना नहीं चाहती है उस पॉपुलेशन को, कि उनको हम एक और गोल्डन लॉलीपॉप दें सो दैट हम ये जो सिस्टम जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें बहुत पैसा लगेगा। पैसा सारा का सारा इनके पास जाएगा और ये ऐसा सिस्टम है ना कि वो कहते हैं ना घड़े में कितना भी पानी डालते रहो ये कभी घड़ा ये भरने नहीं वाला है। ये ऐसा सिस्टम है और आप है ना आप एक क्या जैसे साइंस के लैंग्वेज में आप एक परपेचुअल लूप में आप हमेशा एक हैमस्टर की तरह हो और वो व्हील चलती जा रही है, चलती जा रही है, आप काम करते जा रहे हो, उसका कोई डी एंड नहीं है। तो ये है कॉन्सेप्ट एंड ये मुझे सबको बताना था कि ये होने वाला है नेक्स्ट कपल लास्ट में बस यही बोलना है कि गवर्नमेंट को और भी हमारे देश को और भी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए एंड जो भी एफडीआईज़ है या जो भी उनको ऐसा एक सिस्टम करना चाहिए कि हम वापस आके भी अपने देश में इन्वेस्ट कर सकें, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और सही कर पाएँ नो मैटर व्हाट क्योंकि अभी जैसे मैं बस दुबई का एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी कि इन्वेस्ट बाय सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट गोल्डन वीज़ा ये जो गोल्डन लॉलीपॉप है यूएई का हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेशन वहाँ पे होता है। वहाँ जाके इंसान फँस जाता है और लोग कहते भी नहीं है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं एंड बट सब तुम्हारी भी चुप, मेरी भी चुप, हम पैसा छाप रहे हैं, करो बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? यही है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा लाइक नोबडी केयर्स। जी, थैंक यू सो मच श्रेयस्ता फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय थैंक हिंद। यू श्रेयस्ता। वेलकम।